हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। आज यानी कि जो 12 सितंबर 2020 को डी फार्मा का जो एग्जाम हुआ है ग्रुप E1 का, आज मैं उसकी आंसर की आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर कोई आपको इसमें क्वेश्चंस का आंसर गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की जो आंसर की है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो पहला है वो 51 से स्टार्ट किया है मैंने। सेक्शन बी का जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है मैंने वो स्टार्ट किए हैं पहले। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर रेस्पायरेशन इन ह्यूमन। मतलब इसमें ये ध्यान दीजिए, करेक्ट यानी कि सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। मैं इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो पढ़ रहा हूं, आप इधर साइड में राइट साइड में हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो जो भी आपका मीडियम रहा हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं हिंदी में भी बोल दूंगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है कि सही कौन सा है, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट किसमें, ये रेस्पायरेशन इन ह्यूमन के लिए। तो पहला है सिगरेट स्मोकिंग मे लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ये सही नहीं है, ये जो सिगरेट्स होती है वो इस इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन जो होती है वो नहीं करती। इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, ये इसका आंसर सही होगा। ये कह रहे हैं कि जो पत्थर तोड़ते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो पत्थर तोड़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे से कण जो होते हैं इनके लंग्स में आ जाते हैं और वहां पे लंग्स फाइब्रोसिस डिजीज जो होती है वो कर देते हैं। तो 51 का जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेल्थ disorder that results from the deficiency of thyroxine in adults and characterized by। ये कह रहे हैं कि जो अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, थायरॉक्सिन की अगर कमी हो जाती है तो इन्होंने कुछ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं 1, 2, 3। तो अगर थायरॉक्सिन की कमी हो रही है और ये इसमें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं तो कौन सी डिजीज हो सकती है। पहला है लो मेटाबॉलिक रेट, मतलब जो उपापचय दर है वो कम हो रही उसमें है। इंक्रीज इन बॉडी वेट, मतलब उसका जो भार है, जो उसका वजन है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू, जो ऊतक होते हैं उनमें पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है। तो अगर ऐसे कैरेक्टर दिख रहे हैं तो इसका जो डिजीज होगी उसे हम लोग बोलते हैं मिक्सोडिमा। इसका आंसर जो है वो बी वाला हो जाएगा। 52 का आंसर बी वाला है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, मतलब इनमें से किसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हम लोग टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं क्योंकि उनके पास वेसल्स तो होती हैं लेकिन कोई वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन देख रहे होंगे, जो टेरिडोफाइटा का जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही है, इक्वेसिटम। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट 54 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली, देखिए गलत पूछ रहा है हमसे, कौन सा गलत है। मेथड वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, इनमें से जो 3 है वो करेक्ट है और कोई एक जो है वो गलत है। पहला है पेनिसिलियम में कोनिडिया होती है, बिल्कुल ये सही है, पेनिसिलियम में कोनिडिया होती है, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट है वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ को हम लोग बोलते हैं जलकुंभी। वाटर हाइसेंथ जो है वो एग्जाम्पल क्या है, रनर का नहीं, ये जो होता है एग्जाम्पल होता है वो होता है स्टोलन का। तो इसका मतलब है ये वाला गलत है, तो हमारा आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। 54 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स में ऑक्युपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। आप लोग जानते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं तो ये ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग और ये लाइन खींचते हैं। सबसे नीचे जो होते हैं वो होते हैं शाकाहारी, मतलब कि सॉरी, जो सबसे नीचे होते हैं वो होते हैं प्लांट्स, जो प्रोड्यूसर, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो उनको हम लोग T1 में रखते हैं। और जो ट्रॉफिक लेवल T2 में आते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं वो आते हैं, और जो ऊपर जो होते हैं वो कार्निवोर्स आते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा इसमें से कौन सा एनिमल है जो 2 ट्रॉफिक लेवल में पाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी स्पैरो, मतलब गौरैया। क्योंकि देखिए जो गौरैया होती है वो जो प्लांट्स को भी खाती है, सीड्स को खाती है, फ्रूट्स खाती है, तो ये हर्बीवोर में आ जाएगा। लेकिन कुछ ये इंसेक्ट को भी खा लेती है तो ये कार्निवोर में आ जाएगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो स्पैरो यानी कि गौरैया हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन
रीच द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। इनके कहने का मतलब ये है कि किसी मनुष्य ने खाना खाया है तो उनकी जो अमाशय है, स्टमक है, उसमें कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जो बिल्कुल अपच मतलब कि बिल्कुल पचा हुआ नहीं, अनडाइजेस्टेड, जो जिसका डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। स्टमक में कौन कौन से फूड के ऐसे पार्ट्स हैं जो अनडाइजेस्टेड पहुंचते हैं। आपको पता होगा जो बक्कल कैविटी होती है, जो माउथ जहां पे दांत होते हैं, वहां पे जो लार होता है, लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो स्टार्च पर काम करता है और उसको माल्टोज में तोड़ देता है। तो इसका मतलब है स्टार्च का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्च इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो आप देखिए, पहले वाले में स्टार्च है, इसका मतलब पहला भी आंसर नहीं होगा। दूसरे में स्टार्च है, इसका मतलब दूसरा भी नहीं होगा। और डी वाले में भी स्टार्च है, मतलब इसका डी वाला भी नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, 56 का सी, फैट एंड सेलुलोज। फैट का डाइजेशन जो होता है वो हमारे जो इंटेस्टाइन होती है वहां से स्टार्ट होता है, और जो सेलुलोज होता है वो तो हमारे जो मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब है ये 56 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कौन सी टेक्निक ऐसी है जो कैंसर के लिए सेफ मानी जाती है, अगर उसको हमें पहचानना है। तो इसका आंसर होगा सी, MRI, जो सी आंसर है 57 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाई। इसका आंसर होगा ऑक्सिन। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो सूट और रूट के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं 59 जो है वो कह रहा है यहाँ पे, सेक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम सम एंजाइम। उसमें कुछ एंजाइम्स भी हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो एक सेक्रीशन है उसमें फ्रक्टोज पाया जा रहा है, कैल्शियम भी पाया जा रहा है और सम एंजाइम्स भी वहां पे पाए जा रहे हैं। इसका आंसर होगा ए, मेल एसेसरी ग्लैंड। यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे कि जो मेल एसेसरी ग्लैंड होती हैं ये मेल्स के पास होती हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। जो स्पर्म होता है, स्पर्म के साथ में जो मिल्की व्हाइट कलर का जो लुब्रिकेशन निकलता है वो उसको जो हम लोग बोलते हैं सीमेन। तो वो जो सीमेन होता है उसमें ही फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स भी वहां पे होते हैं। फीमेल के जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहां पे कहीं भी फ्रक्टोज नहीं होता है। तो इस फ्रक्टोज का जो यूज है वो जो रेप केस होते हैं उनके कंफर्म करने के लिए भी इस फ्रक्टोज का यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई केस होता है, रेप केस है, तो अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर फ्रक्टोज पाया जा रहा है तो इसका मतलब है वो फीमेल जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट में आई हुई है। क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कहीं भी फ्रक्टोज नहीं होता है, सिर्फ मेल में ही फ्रक्टोज होता है। तो अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फ्रक्टोज पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो फीमेल जो है वो सेक्सुअली कांटेक्ट उसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। तो राइबोसोम कहाँ बनते हैं, मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोलस, मतलब केंद्रिका। तो जो सक्रिय रूप से कहाँ बनते हैं, केंद्रिका। इसीलिए जो केंद्रिका होता है इसको हम लोग राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को। यहाँ पे राइबोसोम बनते हैं इसीलिए राइबोसोमल फैक्ट्री भी उनको बोला जाता है। नेक्स्ट है 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट प्लेग। ये कह रहे हैं कि इन चारों टेक्निक में से कौन सा ऐसा है जो प्लेग की वैक्सीन के लिए यूज नहीं किया जा रहा है। कौन सा कैन नॉट लगा हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो है डी, सिंथेटिक कैप्सूल पॉलीसेकेराइड मटेरियल। नेक्स्ट है द मोस्ट अपरेंट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस इज ट्रेस्ड इन। मतलब होमो सेपियंस के जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो कौन सा हुआ है, तो वो है, इसका आंसर हो जाएगा बी, वॉकिंग अपराइट। हम आप लोग जानते होंगे जो हमारे पूर्वज जो थे वो 4 पैरों पे चलते थे और अब हम लोग सिर्फ 2 पैरों पे चलते हैं। तो सबसे बड़ा चेंजेस जो हुआ वो यही हुआ है कि हम लोग खड़े होकर के चलना सीख गए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 62 का बी। नेक्स्ट है मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज ऑफ। मिडिल लैमेला में आपको बता दूं होता क्या है। मिडिल लैमेला जैसे कि ये सेल है, ये एक सेल है और ये कोई दूसरी सेल है।
तो इस सेल और इस सेल के बीच में ये मिडिल लैमेला पाया जाता है, ये मिडिल लैमेला होता है। और ये मिडिल लैमेला जो है ये कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। यह एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो आम है, कच्चा आम है तो वो क्या होता है, तो बहुत ही टाइट होता है, लेकिन वही आम अगर पक जाता है तो वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। तो उसमें जो मिडिल लैमेला होता है उसमें कैल्शियम पेक्टेट है, तो इसीलिए वो हल्का सा हार्ड लगता है। लेकिन अगर इसी में कैल्शियम पेक्टेट जो अगर ये गल जाएगा, यानी कि मिडिल लैमेला हट जाएगा, तो वही आम जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए पका हुआ आम हल्का सा पिलपिला टाइप का होता है। नेक्स्ट है 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए किसको यूज करते हैं, तो ये आंसर बी हो जाएगा, प्लाज्मिड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, यानी कि एनिमल में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है, तो वो होती है कोलेजन। अगर यहीं पे प्लांट पूछते तो प्लांट में होती है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, प्लांट में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है वो होती है रुबिस्को। जो रुबिस्को है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है प्लांट में। अगर एनिमल में पूछा है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कोलेजन। नेक्स्ट है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, तो ये हो जाएगा एनिमलिया, क्योंकि आपको पता है एनिमल में कुछ लोग हर्बीवोर हैं, कुछ कॉर्निवोर हैं, कुछ लोग ओमनीवोर हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, 66 का डी। नेक्स्ट है 67 का, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। प्लांट्स में जो फूड होता है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो आपको पता है जो जाइलम होता है वो वाटर का करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड का करता है। जा से जाइलम, जा से जल, और फा से फ्लोएम, फा से फ्रूट हो जाएगा। तो फ्रूट में भी यहाँ पे कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, सॉरी फ्लोएम के भी यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं। तो जो सीयू ट्यूब्स होते, जो सीयू एलिमेंट्स होते हैं, इनके थ्रू जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है फूड का। तो इसका हम जो 67 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप हो जाता है के एम्ब्रियो शैक में, यानी कि 68 का सी। नेक्स्ट है 69 का है फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल या मेडिसिन and with no risk of any kind can be achieved by injecting it into the। ये कह रहे हैं कि जैसे कि जो इंजेक्शन लगते हैं, कोई मेडिसिन लगती है तो वो हम इसको कहाँ इंजेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है, तो जो इंजेक्शन लगता है वो वेन्स में लगता है। तो इसका जो 69 का हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 70 नंबर का, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। तो मतलब ये जो है किसमें हुआ था, तो इसका जो आप लोगों ने शायद एक्सपेरिमेंट देखा भी होगा, जहां तक कि जो मिशेल्सन और स्टेहल का जो एक्सपेरिमेंट था वो था, और इन्होंने ई कोलाई पे किया था। तो इसका 70 का जो हो जाएगा वो ई कोलाई हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, इस रशिया कोलाई। नेक्स्ट है 71 का, द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट। तो यानी हेल्दी ह्यूमन एडल्ट कोई है, उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होगा, तो 13 से 17 के आसपास होता है, ग्राम में रहता है इसकी यूनिट। तो ये सी वाला आंसर हो जाएगा, 13 से 17, तो इसमें 17 के आसपास आंसर सही हो जाएगा, ये सी वाला। नेक्स्ट है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज यू वुड सेलेक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोएथेनॉल। बायोएथेनॉल का मतलब वही जो फ्यूल होता है, बायोडीजल जिसे हम कहते हैं। तो ये आपको सबको पता होगा, जेटरोफा, इसका आंसर होगा सी, 72 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ए डी, ए से डी तक है, रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनेल। ये आप ये पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर जो है वो है डी। डी में कि जो ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी, ये 3 ऑप्शन सही हैं, और ये 3 ऑप्शन जो है वो हमको ऑप्शन डी में ही मिल रहे हैं। तो 73 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस टू। आपको पता है होमोलॉगस और एनालॉगस, होमोलॉगस में ओरिजिन सेम होती है और स्ट्रक्चर जो फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसका जो स्वीट पोटैटो यानी कि जो शकरकंद होती है वो टर्निप के होमोलॉगस होती है। तो 74 का टर्निप हो जाएगा। नेक्स्ट है 75, एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्साइल प्लेसेंटाइजेशन किसमें पाया जाता है, तो बी आंसर होगा इसका, लेमन। नेक्स्ट है 76, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड
टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अगर कोई सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए या आरएनए है उसको हम रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोब। शायद आप लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसको पढ़ा होगा, जो सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए उसमें उसको हम लोग प्रोब बोलते हैं। तो इसका 76 का डी हो जाएगा। 77 का आंसर हो जाएगा द सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है ये पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है ये जब क्रॉसिंग ओवर होती है तब यूज होता है, और हमको पता है क्रॉसिंग ओवर जो होती है प्रोफेज में होती है, लेकिन प्रोफेज के दो ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड। तो प्रोफेज फर्स्ट में जो होती है वो क्रॉसिंग ओवर होती है। 78 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज। तो जो ये लिम्फ जो रुधिर की तुलना में लिम्फ होता है, मतलब कि जो इसमें जो आंसर जो है वो सी, क्योंकि लिम्फ में जो होता है वो मोर डब्ल्यूबीसी और नो आरबीसी। लिम्फ में आरबीसी नहीं पाई जाती है, इसीलिए वो व्हाइट कलर का होता है हमारा। तो इसका जो 79 का हो जाएगा वो सी आंसर सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 80 का। तो इसका जो इसमें एक सेकेंड में पहले यूज कर लेता हूं। हाँ, देयर इज नो डीएनए इन, किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है जो मैच्योर्ड आरबीसी होती है उसमें का जो जितना भी सेल के अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज, या सब कुछ निकाल दिया जाता है, न्यूक्लियस भी निकाल दिया जाता है। तो मैच्योर्ड आरबीसी में डीएनए नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का बी। 81 यानी कि जो 81 नंबर का क्वेश्चन है वो है इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट होती है इसका जो कई सारे इसमें जो आपको दिखेंगे ऑप्शन जो है, इसका जो ऑप्शन है वो नंबर डी वाला जो है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो ऑप्शन 81 का जो है वो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर यानी 82 जो है एल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी। यानी कि जो एल्जाइमर डिजीज होती है वो किसकी कमी से हो रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सी एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट है 83 का, वो है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो आपको पता है कोशिका सिद्धांत में जो सेल थ्योरी है वो स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। तो 83 का सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द पैथोजन माइक्रोस्पोरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमंस बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ। ये कह रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोरियम एक जो पैथोजन है वो डिजीज कॉज करता है रिंगवर्म, और ये जिस ग्रुप में आता है, जिस किंगडम में आता है माइक्रोस्पोरियम, उस किंगडम में और इनमें से कौन सा दिया गया है। आपको पता है माइक्रोस्पोरियम ये जो है एक फंजाई है। माइक्रोस्पोरियम ये एक फंजाई है। तो हमको देखना है कि इसमें से कौन सा फंजाई है। तो जो राइजोपस होता है, राइजोपस और मॉड, ये फंजाई ग्रुप के ही मेंबर है। तो इसका मतलब है कि 84 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन्डिस यानी कि जो पीलिया होती है ये किसकी कमी से होती है, डिसऑर्डर होता है। ये कैसा डिसऑर्डर है, तो ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ये होता है, मतलब कि ये जो पाचन तंत्र इसमें खराब हो जाता है। फिर कह रहे हैं 86 क्वेश्चन है लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट रिफर्स। मतलब जो आप लोगों को पता होगा लिम्फोसाइट दो तरह की होती हैं, टी लिम्फोसाइट होती है और बी लिम्फोसाइट होती है। तो टी लिम्फोसाइट होती है, जो टी क्यों होती है वो कहा गया है थाइमस की वजह से, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट जो बनती तो बोन मैरो में है लेकिन जो उनका मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस में। तो ऐसी लिम्फोसाइट उनका मैच्योरेशन थाइमस में होता है, उन्हें टी लिम्फोसाइट कहते हैं। और ऐसी लिम्फोसाइट्स जिनका जो बनती बोन मैरो में ही है और उनका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है, उन्हें बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। तो 86 का सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंस जो ग्रोथ से आया हुआ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का ये फॉर्मूला पूछा गया है हमसे इसमें। तो इसका सीधा आंसर है जो है वो हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा इसका 87 का बी। नेक्स्ट है 88 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है, मतलब प्रवर्धन जो होता है वो ऑफसेट के थ्रू होता है, बी वाला 88 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 का एन एग्जांपल्स ऑफ इंडोमाइकोराइजा। आपको पता है माइकोराइजा जो होता है वो फंजाई और जो हायर प्लांट जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े से प्लांट जैसे पाइनस हो गया, इसके एसोसिएशन से बनता है, तो उसे बोलते हैं माइकोराइजा। ये दो तरह का होता है, इंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा। तो इंडोमाइकोराइजा का जो एग्जाम्पल है वो होता है ग्लोमस, जो 89 का है वो आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब 90 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो 90 का जो क्वेश्चन है वो है द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की GIFT GIFT इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। किस फीमेल को हम गिफ्ट जो गिफ्ट है वो यूज करने के लिए कहेंगे? तो जो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है वो गिफ्ट का यूज करती है GIFT। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पहला। 90 का आंसर है ए, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पाती है। 91 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। जो सीड हैबिट होती है ये सबसे पहले देखी गई थी टेरिडोफाइटा में, और इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्पोरी। इसका आंसर हो जाएगा बी, विषम बीजाणुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मैंगो। क्योंकि तो आप लोग देखते भी होंगे मैंगो जो बहुत तरह के आते हैं, सफेदा हो गया, दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, बहुत तरह के, बम्बैया, कलकत्ता। तो इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। स्पीसीज सबकी सेम होती है लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग। मतलब एडल्ट फ्रॉग में और ह्यूमन में कौन सा कैरेक्टर है जो सेम है? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, यूरियोटेलिक। जो फ्रॉग अगर हम बात करें पहले टैडपोल फॉर्म में रहता है, तो टैडपोल फॉर्म में ये जो रहता है, जब लार्वा होता है तब ये यूरिया प्रोड्यूस नहीं करता है। जब ये फ्रॉग बन जाता है उस टाइम ये यूरियोटेलिक हो जाता है, और ह्यूमन तो हमेशा यूरियोटेलिक होता ही है। तो 93 का जो हो जाएगा वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 है यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मतलब यूरिक एसिड कौन सेक्रेट करता है? तो जितने भी इंसेक्ट हैं मोस्टली सारे के सारे यूरिक एसिड करते हैं। इसमें कॉकरोच दिया हुआ है इंसेक्ट के रूप में, तो इसका जो 94 का हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अब हम लोग यहाँ पे 95 क्वेश्चन देखते हैं। 95 है वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन। मतलब जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है वो कौन सा होता है? तो जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है इसका आंसर है सी वाला, NaA। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो एस्केरिस जो होते हैं ये एसके हेलमिंथीज में आते हैं और इनमें ट्रू सीलोम नहीं होती है, नाइदर ट्रू सीलोम नहीं होती। इसका आंसर हो जाएगा ए, 96 का ए, क्योंकि इसमें ट्रू सीलोम नहीं होती, सत्य गुहा नहीं होती है। 97 है वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सिम्बायोटिक कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बॉडी के किस पार्ट में होते हैं? तो इंटेस्टाइन में होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है सीकम, वहां पे ये पाए जाते हैं। तो 97 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 24 आवर्स यानी कि जो डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी सच एज द स्लीप वेक साइकिल। मतलब सोना जगना और फिर सोना जगना जो साइकिल चलती रहती है, ये कौन रेगुलेट करता है? तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोन है, वो है मेलेटोनिन, यानी कि 98 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चन, दो हमारे बचे हुए हैं। अगला है सम वेस्कुलर बंडल। Some vascular bundles are described as open वेस्कुलर बंडल किन्हें कहते हैं? जिनमें जो ओपन होते हैं, जो ओपन वेस्कुलर बंडल हम उन्हें कहते हैं जिनमें कैम्बियम पाई जाती है। अगर कैम्बियम पाई जा रही है तो ओपन है, अगर कैम्बियम नहीं पाई जा रही है तो उनको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। तो कैम्बियम पाई जाएगी तो इसका मतलब है कि वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे, इसलिए 99 का आंसर हो जाएगा डी वाला। लास्ट क्वेश्चन है बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज। ये ध्यान रखिए कि मैग्नीज जो है ये मैग्नीज है। इसका जो ग्रीन प्लांट में जो आप लोगों ने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी तो उसमें जो पानी जो टूटता है तो वो उसे हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाश अपघटन। मतलब कि प्लांट जो लाइट की प्रेजेंस में जो पानी जो टूटता है H2O वो होता है मैग्नीज। अगर वहां पे नहीं होगा तो पानी नहीं टूटेगा, तो इसलिए जो मैग्नीज होता है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो यहाँ पे आज मैंने बायोलॉजी के जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए थे डी फार्मा में पॉलिटेक्निक के,
E1 ग्रुप में, वो मैंने डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कोई भी जो भी आपके जो भी फ्रेंड्स में भी जिसने भी एग्जाम दिया हो तो उस तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो जो है आप जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि 12th लेवल का ये भी होता है एग्जाम, 12th लेवल का नीट भी एग्जाम होता है। मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको इससे जरूर मिल सकते हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।